ये लोग 14 और 15 अगस्त की आयोजन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दादी जी, 15 अगस्त को मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर 14 अगस्त के लिए क्या दादी जी? 14 अगस्त को हमारे भारत का विभाजन हुआ था। उसी दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। दादी जी, हमें बताइए विभाजन क्या है? बच्चे, तुम्हें विभाजन का मतलब नहीं पता? जब तुम्हें विभाजन का मतलब नहीं पता तो नहीं आता है क्या? हमको टेंशन डालेगा तुम लोग कुछ नहीं। अरे बच्चा, पहले हमारा भारत बहुत बड़ा था, बाद में इसका विभाजन हो गया। दादी जी, मतलब बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 टॉफी है और तुम्हें आपस में बांटना है, तो तुम कैसे बांटोगी? 5 लोगी तुम और 5 इसको दोगी। और उसी तरह मान लो अगर तुम्हारे पास 1 टॉफी है, फिर कैसे तुम बांटोगी? मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दूंगी। हाँ बच्चे, तोड़ना, उसे खंडित खंडित करना ही विभाजन कहलाता है। दादी जी, यह विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन यह विभीषिका विभाजन विभीषिका? चलो बच्चे, मैं ये बताती हूँ। दादी जी, ये विभाजन कब हुआ था? हमें अच्छे से बताइए ना। बताती हूँ, विभाजन के बारे में बताती हूँ। विभाजन इतिहासकारों का वो दृष्टिकोण है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। वहाँ हमारे देश को धर्म के आधार पर 2 भाग में बांट दिया गया था, जिसमें लोग बेघर हो गए थे, इधर उधर भाग रहे थे और वो स्थिर नहीं थे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है वीर जहाँ की। अखंड भारत का विभाजन, अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन का दर्दनाक काला इतिहास। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच बिल्कुल विपरीत स्थिति में अपना नया आशियाना तलाश रहे थे। विश्वास और धार्मिक के आधार पर हिंसक विस्थापन के कहानी के अतिरिक्त और यह भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा नई लोग अपने आशा कैसे तलाश करते हैं। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों को छोड़कर चले गए, वह क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में बदल गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेकों शहरों से पश्चिम पाकिस्तान जा बसे। लगभग लगभग 20 लाख हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर पश्चिम बंगाल की ओर आ गए। 1950 में 20 लाख से ज्यादा हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल में जा बसे। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की ओर चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन संभवतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः यह सबसे बड़े पैमाने पर धर्म के आधार पर हत्याएं हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध टूटा। उसे बढ़ते धरती की धारे
आँखों से बहते ये दर्द की धारें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, आँखों से बहते ये दर्द की धारें, आँखों से बहते ये दर्द की धारें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें। दादी जी, इन लोगों का घर बार सब छीन लिया गया। मुझे तो यह सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ बच्चे, ये डरने की बात है। तो सोचो उस समय जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे उन पर क्या गुजर रही होगी। दादी जी, वहाँ तो मेरे जैसे बच्चे भी रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा? हाँ बच्चे, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे थे जिन्होंने अपनी आंखों से वह दृश्य को देखा था। हमें और बताइए ना दादी जी। हाँ मैं बताती हूँ। सुनिए ना, आप विभाजन के बारे में कुछ बता रही थी, कह रही थी कि बहुत कुछ गवा दिया। आप आगे बताइए ना, विभाजन में क्या हुआ? हाँ, 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी। मैम, इसके आगे मुझे आता है, मैं बताऊं? ठीक है, तुम हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 को विभाजन करना था। दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया है। तुम बताओ। हालांकि इस प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से 1 साल पहले ही करा दिया गया था। हाँ मैम, लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता का हस्तांतरण लेकर मंजूरी लौट गए। तुम बताओ। 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति बनी थी। हाँ, भारत के विभाजन का निर्माण एक पूर्व भारत जैसे धार्मिक आधार पर हो, इसका व्यापक विरोध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए वे नेता ही मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें इस विभाजन का अपना हित और उज्जवल भविष्य दिख रहा था। अरे वाह बच्चों, आप सबको तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अब आगे क्लास शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? वंदे मातरम, वंदे मातरम।